हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनीत। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बकरी और बकरों में बहुत ही कॉमन होने वाली प्रॉब्लम, जिसमें ब्रेन और मसल्स दोनों इन्वॉल्व रहती हैं, मतलब पीईएम के बारे में, जिसे हम पोलिनसिफेलोमलेशिया बोलते हैं। यह बीमारी हमें बकरियों में बहुत ही देखने को मिलती है फील्ड कंडीशन में, जिसमें बकरी जो है वो आसमान की तरफ देखने लगती है और उसकी गर्दन जो है वो मुड़ सी जाती है। तो ये जो पोस्चर होता है आसमान में देखने की कंडीशन, जिसे हम स्टार गेजिंग भी बोलते हैं। तो इस बीमारी के होने के क्या कारण हैं, कौन से इसमें लक्षण दिखाई देते हैं और इसको कैसे हम ट्रीट करते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर इसके कारण की बात करें, तो जो बकरियां हम अपने घर पे रख के खिलाते हैं उनको, उसमें ये होने की कंडीशन ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो हम कंसंट्रेट भोजन उसे देते हैं तो उसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो थायमीन की कमी हो जाती है, उससे उसका थायमीन का अच्छे से प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशंस में भी ये बीमारी हो जाती है। साथ में जो सल्फर टॉक्सिसिटी की बात करें, जैसे कि जो बकरियां हैं जिन्हें हम प्याज या लहसुन की पत्तियां खिला रहे हैं, तो उसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो सल्फर की टॉक्सिसिटी के रहते भी थायमीन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो उसकी कमी देखने को मिलती है। और इसी कारण ये थायमीन की कमी से होने वाली एक बीमारी है, थायमीन यानी कि विटामिन बी 1। इनके अगर लक्षणों की बात करें तो इसमें सीजर्स देखने को मिलते हैं, मिर्गी का होना, क्योंकि ये नर्वाइन साइन शो करती है, गर्दन का मुड़ जाना और टेम्परेचर का बढ़ जाना। जो बकरी है वो चारा पानी छोड़ देती है, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आसमान की तरफ बकरी देखने लगती है, स्टार गेजिंग की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। कुछ सीवियर कंडीशंस में ब्लाइंडनेस भी देखने को मिलती है, और आंखों का रोटेशन बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है जो आईवाल है, और निस्टिगमस की कंडीशन देखने को मिलती है एक तरीके से। ये सारी कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। नर्वाइन साइन होने का कारण ये भी है कि ब्रेन इडिमा हो जाती है, जिसमें जो ग्रे मैटर होता है ब्रेन का, उसमें नेक्रोसिस, उसका डिजेनरेशन होने लगता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं जब थायमीन की कमी हो जाती है। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें, तो इसमें पहले तो हम उस पे फोकस करते हैं कि इसमें अगर ब्रेन इडिमा है, तो ब्रेन इडिमा को कम करने के लिए मैनिटोल मैनिटोल को हम 100 ml के अबाउट, जैसे आपके वेटनेरियन आपको सजेस्ट करते हैं बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, तो लगभग 100 ml के आसपास हम मैनिटोल का यूज करते हैं, जो स्लो आईवी हमें देने होता है, जो कि नर्वाइन साइंस को यानी कि जो ब्रेन इडिमा है उसे कम करता है। साथ में ही इन्फ्लामेशन और एडिमा को कम करने के लिए डेक्सा का यूज करते हैं। डेक्सामेथासोन हाई डोज में जैसे कि 1 से 2 mg/kg बॉडी वेट यूज कर लिया जाता है। साथ में एंटीबायोटिक की बात करें तो सिफोटेक्सिम 1 ग्राम की एंटीबायोटिक, जो कि थर्ड जनरेशन की एंटीबायोटिक है, इसे हम यूज करते हैं, जो ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर जाती है, तो इसका यूज कर लिया जाता है। साथ में जब सीजर्स की कंडीशन सब नर्वाइन साइन में होती है या मिर्गी के दौरे जैसे पड़ते हैं, तो उसमें पर रेक्टल भी हम यूज कर सकते हैं टेबलेट फिनोबार्बिटॉल। और साथ में जो मेन दवाई है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है, थायमीन। थायमीन को हम हाई डोज में लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि 10 to 20 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से लेते हैं। दिन में 2 बार इसे दिया जाता है, और 3 दिन तक ये हम ट्रीटमेंट करते हैं थायमीन का, तो इससे ये पूरी तरीके से कवर हो जाता है।